तो लेके चलते हैं आपको अपनी जर्नी पे। Chose Madura as next destination, which was 6 hours and 53 minutes from Seduna, 673 kilometers. सोचा तो था यूक्ला में स्टे करें, विच इज़ ऑन बॉर्डर ऑफ WA एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर कहा थोड़ा और आगे चलते हैं, अदरवाइज ऐसे और टाइम लग जाएगा. Did a little bit of research, so got to know Seduna has its own airport. तो सोचा एयरपोर्ट का विजिट किया जाए एंड एक्सप्लोर द टाउन लिटिल बिट, लेकिन फिर सोचा है कि अगर एयरपोर्ट चले गए और जहाज़ देख लिया तो कहीं दिल फिसल ना जाए, सो इट्स बेटर लेट्स गेट मूविंग. At this stage, before entering Nalabar, I remembered all of the words from my colleagues, because throughout my journey, nobody said anything about anything except for Nalabar. Everyone was talking about this place because there is absolutely nothing on your right or left throughout this particular region of journey. फिर इस नलाबार में एंट्री से पहले सोचा गाड़ी का ही मुंह हाथ धुलवा लें, ताकि होश हवास के अंदर हमारी गाड़ी चलती रहे इस इलाके में और रुके ना बिल्कुल भी. Before entering Nalabar, just thought to get my car refueled again, just in case if it plans to stop there, so it shouldn't. क्योंकि वहाँ पे तो इर्द गिर्द आपको तो पानी भी नहीं मिलना, पेट्रोल तो बहुत दूर की बात है. Before continuing the journey, I just saw this town. It was known as Windmill Town. So it's near Penang, so roughly around about 75 kilometers from Seduna towards west. You can go to this town and it has some of the biggest restored windmills.
Right before entry to Nala Bar, so there was a board that I saw which said whale watching site, and then it's called basically head of bite. मैंने कहा यार ट्रैवलिंग तो होती रहेगी, चलो लेट्स गो एंड वॉच सम व्हेल. Finally reached the spot from where I thought I can see the whale मछली, लेकिन यहाँ आकर पता लगा तो ये तो सब बंद है क्योंकि व्हेल मछलियाँ गई हुई हैं छुट्टियों के ऊपर. तो फिर अपना सा मुंह लेकर यहीं से वापसी का रास्ता पकड़ा. So this is Shell petrol pump located at Eucla, which is on WA and South Australia border, and there you can see that shutter. So that's basically a kind of a border checkpoint where you have to, there is a person over there who actually looks into your car, that what sort of stuff that you are taking with you. और जैसे ही एयरपोर्ट के ऊपर आप जाते हैं और आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आप अपने मुल्क से क्या लेके आ रहे हैं यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे भी सवाल पूछा जाता है कि आप अपने साथ क्या क्या लेके आ रहे हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया से. इमेजिन इट्स जस्ट द रोड बॉर्डर फॉर द सेम कंट्री.
reaching reception, this was the board that I saw there. Please be aware of snakes. और ये पढ़ने के बाद मैंने तो कहा भाई मैं तो नहीं जाता पैदल अपने कमरे तक, so I will be driving my car towards the room. Last stop before Perth decided to be Kalgoorlie. So starting from Madura to Kalgoorlie, it was supposed to be 7 hours and 19 minutes journey, around 713 kilometers. And on the way you get a main city Norseman. सोचा था Norseman में रुका जाए, लेकिन फिर सोचा थोड़ा सा ही ऊपर है, 1 घंटे की ड्राइव और ऊपर है, तो why not let's go and settle at Kalgoorlie, क्योंकि वहाँ से फिर आगे पर्थ की जर्नी फिर 6 आवर्स की रह जाएगी, तो let's go. अभी मेन रोड पे जाने ही वाले थे कि याद आया कि भाई आपकी जो स्ट्रेटजी है फ्यूल वाली वो अभी तक बड़ी अच्छी चल रही है, विच इज़ जितने पेट्रोल लबे उतने पालो डब्बे, तो फिर सोचा कि अभी है तो सही पेट्रोल बट स्टिल लेट्स फिल इट अप बिफोर हेडिंग फर्दर. मतलब ऐसी गाड़ी को भी ट्रक पे रख के लेके जाना है बजाय चलाने की इन सड़कों पे, तो क्या कहने हैं भाई जो भी इसके ओनर है उसको. नेक्स्ट अप इज 90 माइल स्ट्रेट रोड. ये सड़क इतनी सीधी है कि आपको वो जो स्कूल वगैरह में पढ़ा था ना y=mx+c, वो इक्वेशन याद आ जाती है. इतनी सीधी सड़क है.
वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपन्स हियर कि घंटा घंटा अव्वल तो कोई गाड़ी नज़र आएगी नहीं, लेकिन जब भी कोई गाड़ी इस तरह करके पास से गुजरने लगती है तो ड्राइवर हजरात एक दूसरे को वेव करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आके अंदाज़ा हुआ कि इट वॉज काइंड ऑफ अ गुड डिसीजन नॉट टू स्टे इन नॉर्समैन। एंड
choose Kaguli instead, क्योंकि यहाँ पे आके पता लगा ये भी एक छोटी सी टाउन है और ये गालिबन इनका एयरपोर्ट ही बन रहा था तब, अभी तक बना नहीं था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा जायज़ा ले लें इसका, बट देयर वाज नथिंग। सो फाइनली एंट्रिंग कागुली। अब लग चुकी थी बहुत हैवी किस्म की भूख, तो फिर सोचा यार यहीं से कहीं से कोई रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढे और चलें। लेकिन फिर मैंने कहा चलो लेट्स चेक इन द होटल फर्स्ट बिफोर हेडिंग टू ईट समथिंग। The final day of travel. So finally from Kalgoorlie to Banksia Grove, which is in Perth, one of the suburbs. 6 hours and 30 minutes drive, 608 kilometers. Hope you enjoyed the journey with us. Do put your comments, like the video if you do, keep subscribing, and keep watching TGM.